बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग हसन निसार ऑफिशियल। आपने खान साहब के प्यार में बहुत सारे लोगों को जो है बगियां सजाते, गाड़ियां सजाते हुए देखा होगा, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिन्होंने 50,000 फीट की बुलंदी से छलांग लगाकर खान साहब से प्यार का एक ऐसा इजहार कायम किया कि ये वायरल हो गए। अब रिसेंटली इन्होंने खान साहब को हैप्पी बर्थडे विश करने के लिए दोबारा छलांग लगाई। हम इनसे पूछते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद गुलफाम साईं, हम इनसे पूछते हैं कि इनको डर नहीं लगा खान साहब से प्यार का, ये कौन सा तरीका है जिसमें मौत को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। अच्छा मुझे ये बताओ गुलफाम कि मौत से डर नहीं लगा? इतनी ऊंचाई से हम लोग जो है देख ही ले तो हम लोग का दिल बंद हो जाता है। देखें, जिनसे मोहब्बत हो ना, चाहे पहाड़ों पे चढ़ना हो या कांटों पे चढ़ना हो, तो अंदर कुएं में छलांग लगानी हो, तो मोहब्बत के आगे इंसान अंधा हो जाता है। ये कैसी मोहब्बत है जो खान साहब से है, किसी लड़की से नहीं? देखें, ये ऐसी मोहब्बत है खान साहब से। वैसे तो हर कोई मोहब्बत करता है, मेरा मोहब्बत करने का एक अनोखा तरीका है। खान साहब अकेला जंग नहीं लड़ रहा, ठीक है, वो हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। उसको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर वो सुकून से बैठ के ऐश और आराम की लाइफ जी सकता है, ठीक है, वो अब लड़ रहा है तो वो हमारे लिए लड़ रहा है, ठीक। हमें चाहिए कि हम उसका साथ दें। तो मेरे मन में था कि मैं खान साहब को एक अनोखे अंदाज से मैं सरप्राइज़ दूँ। 1 अक्टूबर थी, मैं यूएई में था उस टाइम, तो मैं सोचता रहा कि मेरे माइंड में कोई ऐसी बात नहीं आई। तो मैंने फ्रेंड से मशवरा लिया कि यार मैं एरोप्लेन से जंप करता हूँ। उन्होंने कहा कि आपने ऑलरेडी पहले किए हुए हैं, आप डेंजर काम करते हो, आपको कुछ हो सकता है। ऑलरेडी मैंने पाकिस्तान फ्लैग से जंप किया हुआ था, फिर उसके बाद मैंने पीटीआई फ्लैग से किया हुआ था, फिर तीसरी बार मैंने खान साहब को हैप्पी बर्थडे विश किया। तो दोस्तों ने कहा केक काट लो, आप कोई और काम कर लो, हर टाइम आप डेंजर काम करते हो, ये काम अच्छा नहीं है। लेकिन मैं सोच लूँ, जो मैं सोच लूँ मैं वो करता हूँ। तो मैंने खान की मोहब्बत में, पाकिस्तान की मोहब्बत में नारा लगाया, या अल्लाह मदद, या अली मदद का नारा लगाया, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह छलांग लगाई। मेरी वीडियो वायरल होगी, खान साहब तक भी पहुंची। खान साहब भी खुश हुए और उन्होंने शुक्रिया अदा भी किया मेरा। खान साहब ने बुलाया? इंशाअल्लाह अब अज़हर मशानी भाई हैं, उनसे मेरी बात हुई है, वो 2-4 दिन तक मुझे बुलाएंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, तो मुझे ये बताएं कि खान साहब से मोहब्बत कब से है और कितनी मोहब्बत है? ये एक ज़रा लाइन में हमें बताएं कि मोहब्बत आपको कितनी है, दिल में कितनी मोहब्बत भरी हुई है? आपको दिल चीर के दिखाऊं कितनी मोहब्बत है खान साहब से। ये पहला इंसान मैंने देखा है जो कह रहा है कि लड़की के लिए नहीं, खान साहब के लिए दिल चीर के मैं मोहब्बत दिखाऊंगा आपकी कितनी है। कितनी मोहब्बत है बता दें, दिल चीरे बगैर। चाकू है आपके पास कोई? चाकू की जरूरत नहीं, आप हम लोगों को जुबानी बताओ। आप खुद नोट कर सकती हैं कि मैंने एरोप्लेन से जंप कर दिया खान की मोहब्बत में। तो खुद सोच लें कितनी मोहब्बत होगी मेरे खान के लिए। खान के लिए नहीं, अब हमारे लिए, अपने लिए है, ठीक है, हमारे आने वाले नस्लों के लिए। इस मुल्क को चोर लुटेरे खा के आखिर कुछ ना कर सके खान का। 13 पार्टी हैं, गिदर पार्टी हैं, वो अकेला बेचारा लड़ रहा है। अब भी आप देख लें, जमान पार्क में पुलिस आई खड़ी है, उस बेचारे को पकड़ भी नहीं सकती। क्यों ना कि हम साथ हैं, आवाम साथ है, हमारी पावर साथ है। अगर हम ना होते तो खान साहब कब का पकड़ा जाता। इसके बाद आप कहाँ से छलांग लगाएंगे? अब अभी से हमें बता दें। देखें, मेरी जो नेक्स्ट खान साहब की बर्थडे आ रही है, उनके लिए मैं एक सरप्राइज़ रखा हुआ है मैंने। उसके लिए मुझे एक खान साहब के लिए इजाज़त भी लेनी पड़ेगी कि वो भी काम डेंजर है। अच्छा। वो मैं पाकिस्तान में करूँगा, दुबई में नहीं। वो ये तो नहीं है कि लड़की को लेके छलांग लगा दोगे? वो ऑलरेडी मैंने लगाई हुई है। लड़की को लेके? जो आप वीडियो देख रही हैं उसमें लड़की है। अच्छा, लड़की को आपने अपनी तो जान तो दाव पे लगाई, साथ लड़की को भी? लड़की भी मोहब्बत करती थी खान साहब से कि नहीं? नहीं, वो मोहब्बत नहीं करती, वो मेरी फ्रेंड थी सिर्फ। अच्छा। हाँ जी। तो वो क्या मरियम नवाज से मोहब्बत करती थी? वो आउट ऑफ कंट्री की थी। अच्छा, वो आउट ऑफ कंट्री की थी। मरियम नवाज से कितनी मोहब्बत है? मरियम नवाज से मोहब्बत कारी दे इजहार, आज आप। पीटीआई की होती तो शादी कर लेते। पीटीआई की होती तो शादी कर लेते। और अगर नहीं है अब पीटीआई की, चलो उस बेचारी की बदकिस्मती है, तो अब कितना प्यार करते? फिर तो जूती मारने को भी दिल नहीं करता उसे। और खान साहब को? खान साहब से आई लव यू। अच्छा, खान साहब का वो इतना नाम लेती है कि खान मैं ये कर दूंगी, खान मैं ये कर दूंगी, तो करती क्यों नहीं है कुछ? बस दूर के ढोल सुहाने होते हैं, ठीक है ना। आप देख लें कि डेली करी के पकड़ा जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ढोल बजा के भाग जाती है। ऐसी की तैसी कर दी इसने नून लीग की सारी की सारी। आपको क्या लगता है कि नून लीग की बेड़ा गर्क करने वाली ये है? बिल्कुल यही है। और वो है राना सनाउल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जब आप छलांग लगाने का सोच रहे थे, जब आपने फर्स्ट टाइम छलांग लगाई थी, ठीक है, फ्लैग लेकर, तो दिल में ये नहीं आया कि अगर मैं मर गया तो क्या होगा?
देखें फर्स्ट टाइम जब मैंने छलांग लगाई थी वो भी पाकिस्तान की मोहब्बत में लगाई थी। मैंने वहाँ पे मैं अक्सर जब 14 अगस्त इवेंट वगैरह आता है पाकिस्तान में हूँ या दुबई में हूँ, मैं रैलियाँ निकालता रहता हूँ, ठीक है। वहाँ पे पिछले साल मैंने रैली भी निकाली थी, 110 गाड़ियाँ थी, ऊपर हेलीकॉप्टर था, हेलीकॉप्टर पे मैं नीचे उतरा, पाकिस्तान का फ्लैग था, नीचे 110 गाड़ियों पे पाकिस्तान के फ्लैग लगाए हुए थे। मुझे पाकिस्तान से भी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, वो इसलिए कि जब हम आउट ऑफ कंट्री जाते हैं, मुल्क से दूर रहते हैं, घर से दूर रहते हैं, तो पता लगता है कि वतन क्या चीज़ है। अच्छा, तो यहाँ पे पाकिस्तान आप कितनी देर के लिए आते हैं? यहाँ पर सिर्फ मैं अब आया हूँ पाक खान साहब को सपोर्ट करने के लिए, और मैं यहाँ जैसे ही आया हूँ मुझे धमकियाँ मिलने शुरू हो गई हैं नून लीग की तरफ से, हम ये कर देंगे, हम वो कर दें। आए दिन मेरे को कॉल आती हैं कि हम ये कर देंगे, मार। और अगर उन्होंने मार दिया या कुछ कर दिया तो? देखें पाकिस्तान के लिए बहुत से लोग मर चुके हैं, अगर एक गुलफाम मर जाएगा तो कोई अनोखी बात नहीं है, ठीक है। जान कुर्बान कर दूंगा पाकिस्तान पर भी। मैं उनको एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर आपने मारना है मारो, मैं इस टाइम अकेला नहीं हूँ, पहले अकेला निकला था, अब मेरे पीछे खान साहब हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ है, 22 करोड़ अवाम खड़ी है। तो जब आप देखते हैं कि यहाँ पर जो है वो खान साहब से प्यार करने वाले इतने ज़्यादा हैं, तो आपके दिल में क्या बात आती है? मेरे दिल में अच्छी भी फीलिंग आती हैं कि एक अच्छे लीडर को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि इससे ज़्यादा हो। पाकिस्तान में तो है तादाद खान साहब को पसंद करने वालों की बहुत ज़्यादा, अबू धाबी का हाल क्या है? अबू धाबी, दुबई, कतर, बहरीन, यूएई कंट्री, अरब अमारा जितने भी हैं ना, वो खान साहब को बहुत ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। क्यों ना कि आउट ऑफ कंट्री में जाके लोग देखते हैं हमारा पाकिस्तान कई सौ साल पीछे चला गया है, ठीक है, वो इन लुटेरों की वजह से। अच्छा गुलफाम, आखिरी ख्वाहिश क्या है कि खान साहब के कदमों में जो है वो जन्नत ढूंढ के वहीं पे मर जाना है? नहीं, आखिरी ख्वाहिश यही है कि खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनना देखना चाहता हूँ, और आखिरी ख्वाहिश ये है खान साहब इन हरामियों को छोड़ना नहीं है आपने, ठीक है। हम आपके साथ खड़े हैं, इन्होंने हमारा पैसा खाया, मुल्क का पैसा खाया, आवाम गरीब हो गई बिल्कुल, ठीक है। इन्होंने आपके ऊपर गोलियां चलाई, 13 गिदर पार्टियां फिर भी कुछ ना कर सकी। यहाँ पे जर्नेल बिका, यहाँ पे सहाफ़ी बिका, यहाँ पे दानिशमंद बिका, यहाँ पे सब कुछ बिके, लेकिन कोई कुछ ना कर सका। क्यों ना कि इस टाइम अल्लाह आपका साथ दे रहा है, अल्लाह साथ दे रहा है, तो ये आप इंशाल्लाह कामयाब हो रहे हैं और आगे भी कामयाब होंगे। और खान साहब, मैं ये भी चाहता हूँ कि स्काई ड्राइव हमारे पाकिस्तान में भी ओपन की जाए। आप जब वज़ीर-ए-आज़म बने हमारे, तो पाकिस्तान में ओपन करें ताकि हर बंदा अपने वतन का फ्लैग अपने सीने से लगा के एरोप्लेन से जंप करे और दुनिया को दिखाएं हम भी ज़िंदा कौम है। अच्छा गुलफाम, घर वाले नहीं मना करते? घर वाले बहुत मना करते हैं कि आप क्यों इतना सपोर्ट करते हैं, वो डरते भी हैं कि आपको कुछ हो सकता है, आपको आए दिन धमकियाँ भी आती हैं, तो आप अकेले निकलते हो। मैं कहता हूँ जो इनकलाब लाता है ना, वो अकेला ही निकलता है हमेशा। हमारे साथ मौजूद थे गुलफाम, और उन्होंने बताया कि उन्होंने खान साहब की मोहब्बत में जो है वो कहाँ से छलांगे मारी, लड़की को भी लेके छलांग मार दी उन्होंने। खान साहब की मोहब्बत में वो इस कदर पागल हैं। इनको देखकर हमें ज़िल्ला शाह की याद आती है। अल्लाह पाक इनकी ज़िंदगी जो है वो लंबी करें और खान साहब की ज़िंदगी भी लंबी करें। हम दुआ को हैं इन लोगों के लिए। हमें दीजिए इजाज़त, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।